नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पेनी पॉकेट्स में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर की, जिसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 58 रुपीज के आसपास। हालांकि जब मार्केट में गिरावट हुई थी तब ये शेयर प्राइस अपने लोअर बॉटम 45 रुपीज के आसपास जाता हुआ दिखा है, जहां पे इसने पिछले एक साल में ऑलमोस्ट 70% का तो रिटर्न दिया था। लेकिन इस समय की गिरावट के हिसाब से हम बात करें तो 58 रुपीज पे अगर आप इसके एक साल का 52 वीक का चार्ट देखेंगे तो यहाँ 47% तक का रिटर्न देता हुआ दिखा है। 40 रुपए से लेके 80 रुपीज या 78 रुपीज का ऑल टाइम हाई लगाते हुए इस शेयर ने 100% रिटर्न दिया था। लेकिन फिलहाल की गिरावट में ये 40% तक का रिटर्न शो हो रहा है। आप एक चीज समझिए कि पिछले महीने जो मार्केट में इतनी बड़ी गिरावट हुई थी, वहां पे जिसने भी इसमें एंट्री बनाई होगी वो उस समय से अभी तक 20% तक का रिटर्न बना रहा होगा। लेकिन ये बात अलग है कि जिसने भी मार्केट में इस गिरावट के मौके में या तो खरीदा है या फिर एवरेजिंग किया है, तो अभी भी वो इस शेयर में बना हुआ है। देखिए, इस शेयर में बने रहने का कारण दो ही है, क्योंकि इस शेयर की जो मूवमेंट है वो ऐसे सेक्टर की तरफ से आती है जो कि आगे आने वाले समय में इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ देश की ग्रोइंग इकोनॉमी में भी बड़ा हाथ है। मतलब रोड एंड इंफ्रा और हाईवे प्रोजेक्ट्स, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और हाईवे प्रोजेक्ट्स में इस जो कंपनी का जो भागीदारी है वो 40% के आसपास है, जहां पे ये कंपनी देश भर के हाईवेज के टोल को ऑपरेट करती है, जहां 40% का मार्केट कैप लेकर के ये 35,000 करोड़ के आसपास की ये कंपनी दिख रही है, जिसका मार्केट कैप 35,000 करोड़ के आसपास इस समय है। लेकिन अपने जो ऑल टाइम हाई प्राइस था 78 रुपीज, वहां पे ये 60,000 करोड़ को पार करते हुए दिखा है। तो इस समय इसके मार्केट कैप में जो 15,000 करोड़ की गिरावट एक देखी जा रही है, उसके आसपास अगर ये कंपनी ट्रेड भी कर रहा है तो ये काफी रीजनेबल चीज है, क्योंकि यहाँ पे इसका पी एडजस्ट हुआ है। और हाल फिलहाल में कंपनी के तरफ से एक जो न्यूज आया है कि नवंबर का मंथ में अभी तक का कंपनी का जो टोल कलेक्शन है वो 525 करोड़ रुपए के आसपास हुआ है, जो कि अक्टूबर या सितंबर के एंड में हम देखें तो कंपनी के पास 426 करोड़ तक का ही रिजर्व था। तो 426 करोड़ और 525 करोड़, और आने वाला ये जो पूरा दिसंबर का क्वार्टर है इसे भी खत्म होने के बाद जब जनवरी के क्वार्टर में इसका क्वार्टर थर्ड का रिजल्ट एक्सपोज होगा, तब वहां पे हम इसका एक अच्छा खासा 1000 से 1200 करोड़ या उससे भी ज्यादा का जो टोल कलेक्शन रेवेन्यू है वो हम देख सकते हैं। जबकि इसके जो क्वार्टरली रेवेन्यूज है वहां पे इसे 300 से 400 करोड़ का ही मुनाफा होता है, और वो मुनाफा भी आफ्टर जो टैक्स होता है वो देने के बाद 250 से 300 करोड़ ही रह जाता है। तो आने वाले क्वार्टर में ये उम्मीद की जा रही है कि कंपनी का रेवेन्यू तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ में जो इसका प्रॉफिट है वो भी बढ़ेगा। और सालाना आधार पे जो इसका 6,000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू रहता है, तो धीरे धीरे कंपनी पिछले 2-3 साल में ग्रो कर रही है। इसका जो रेवेन्यू है वो थोड़ा बढ़ करके आ रहा है, जो नेट प्रॉफिट है वो भी बढ़ रहा है। पिछले 2 साल का चार्ट पैटर्न देखें तो 2023 के बाद ही इस कंपनी के अच्छे दिन शुरू हुए हैं, जहां पे इन्होंने जो पहले डिविडेंड भी देते थे वो काफी कम दिया करते थे। अभी अगर कंपनी के डिविडेंड्स की बात की जाए तो कोई खास बहुत बेहतर नहीं है। अगर 2024 के पूरे चारों क्वार्टर्स में आप देखें तो 10-10 पैसा करके 4 बार इन्होंने दिया, और 40 पैसे का जो ये डिविडेंड है ये कोई बहुत बड़ा एहसान भी नहीं है कंपनी के तरफ से, क्योंकि ये अपना कैश फ्लो और कैश बुक बचा के रखना चाहती है, इस वजह से ये डिविडेंड नहीं दे रही है। 2023 में इन्होंने 18 पैसा दिया है, और हालांकि उससे कंपेयर करें तो जो इनका डिविडेंड है ऑलमोस्ट डबल है, 18 पैसे से ज्यादा ही दिया है, 40 पैसे के आसपास। ऐसा इसलिए कर रही है कंपनी क्योंकि आने वाले समय में गवर्नमेंट की तरफ से जितने भी रोड इंफ्रा प्रोजेक्ट्स निकलेंगे या हाईवे प्रोजेक्ट्स निकलेंगे उसमें कंपनी अपना बिड अच्छे से लगा पाए और भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स अपने नाम कर पाए। हालांकि अब आने वाले समय में रोड इंफ्रा प्रोजेक्ट्स पे जितने भी टोल कलेक्शन होने वाले हैं वो और भी ज्यादा अत्याधुनिक जो टेक्नोलॉजी से होने वाले हैं, जहां पे रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फास्टैग जैसा जो ऑप्शन पूरे देश में चल चुका है, जिसके वजह से टोल कलेक्शन का जो रेवेन्यू है वो बढ़ता जा रहा है और उसके ऊपर जो एक्सपेंसेस है वो कम हो रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी बेस्ड कॉन्सेप्ट है, जहां पे आने वाले समय में कंपनी को और भी फायदा हो सकता है, लेकिन ये चीजें देखने वाली होंगी और क्वार्टर दर क्वार्टर ही इसमें समझ में आएगा कि कंपनी आने वाले समय में कितना रेवेन्यू कर रही है और प्रॉफिट कितना जनरेट कर रही है। हालांकि कंपनी का बिजनेस मॉडल समझे तो ये पूरी तरीके से डिपेंड करती है गवर्नमेंट के लिए गए इनिशिएट और गवर्नमेंट के लिए गए कदमों पे, क्योंकि आने वाले समय में रोड एंड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जो भी फैसला करेगा कंपनी उसके अंदर का ही आती है, और उसी के हिसाब से कंपनी को काम करना पड़ेगा। तो जो कंपनी का करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 58 रुपीज का, यहाँ पे अगर इसका फेस वैल्यू देखे तो वो 1 रुपए का है। मतलब 2022 में जो 10 के रेशियो में कंपनी ने अपने शेयर प्राइस को बोनस में स्प्लिट किया था, अब वो चीज देखने को नहीं मिलेगी। ये अलग बात है कि कंपनी अपने तरफ से बोनस इश्यू करके बोनस शेयर्स ला सके। अभी भी कंपनी अपने 52 वीक हाई से 25% डिस्काउंट पे चल रही है, और इस समय इसमें जो ट्रेडिंग वॉल्यूम देखा जा रहा है वो भी नॉर्मल है। यानी कि शेयर प्राइस में अगर एक मूवमेंट आती है, अगर गिरावट आती है, तो इसके वाले जनवरी के तीसरे क्वार्टर में ही डिसाइड होगा कि
कंपनी के शेयर प्राइस में और कितनी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। हालांकि कंपनी के पास 2-3 बड़े ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें आने वाले क्वार्टर में ही कंपनी का प्रोजेक्शन और कंपनी का जो ग्रोथ रिपोर्ट है वो देखने को मिल सकता है। उसके बाद ही शेयर प्राइस में एक अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिलेगी। कंपनी के ऑर्डर बुक की बात करें तो उसके पास हाईली इक्विपमेंट्स को इंस्टॉल करने की कैपेसिटी और उसके आधार पर मिला हुआ एक बड़ा बिड, ये सब चीजें कंपनी के खाते में अभी आते हुए दिख रहा है और आने वाले समय में और भी ज्यादा इसमें ग्रोथ देखने मिलेगी। लेकिन करंट प्राइस पे भी ये अपने पी को जस्टिफाई के साथ बात करें तो अर्बन एरिया में बन रहे जितने भी नए हाईवेज हैं उनका भी कॉन्ट्रैक्ट कंपनी को ही मिलता हुआ दिखेगा, जहां टोल कलेक्शन रेवेन्यू को जुटाने का काम कंपनी को दिया जाएगा। तो ऐसे ही आगे और भी सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो कंपनी के हाथ में लगने वाले हैं और आईआरबी से रिलेटेड कोई भी नई अपडेट आती है तो उसे हम आपके सामने रखेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, ताकि आने वाले और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक आ सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।